करना शुरू कर देते हैं। वहां से आरंभ होता है। चंद्रमा के रूप में दादा कृष्ण और शिवनेत्र के रूप में राम बाप, जिसमें निराकार बाप भी है तो साकार बाप भी मौजूद है। तो वहां से आरंभ हुआ, एक तरफ हाहाकार और दूसरी तरफ जय जयकार। दुनिया में भी ऐसे ही होता है। कोई राजा, बड़ा राजा राज्य करता है और दूसरे राजा के हाथ में जो योग्य होता है उसके हाथ में राजाई नहीं होती है, लेकिन वंश परंपरा में ये निश्चित किया जाता है कि ये भी बनने योग्य है। अगर पहला राजा आतताई है तो उसको हटा करके दूसरे बच्चे को गद्दी देनी चाहिए। लेकिन जब द्वैत फैला होता है संसार में तो ईर्ष्या द्वेष चलता है। ईर्ष्या द्वेष यहां तक चलता है कि जो योग्य शासक बनने वाला है उसके घर में अगर पुत्र पैदा हो तो उसको गर्व को ही नष्ट करने का प्रयास चलना शुरू हो जाता है सत्ताधीश के द्वारा। ये कथाएं हैं शास्त्रों की, चाहे भागवत हो चाहे महाभारत हो, उसमें कंस अनिष्ट चाहता है। वो राज्य के ऊपर काबिज होता है। कृष्ण का अनिष्ट चाहता है। एक तरफ कृष्ण की सत्ता उदित होती है और कंस के उस पर प्रहार होते हैं। ये हुई भागवत की बात, महाभारत की बात। ऐसे ही देवासुर संग्राम में भी दो पक्ष दिखाए गए हैं। एक पक्ष हमला करता है, दूसरा पक्ष बचाव करते हुए भागता है। कौन सा है वो एक पक्ष और दूसरा पक्ष है? याद आया है? एक पक्ष अपना बचाव करने के लिए भागता है और दूसरा पक्ष हमला करने के लिए उसका पीछा करता है। कौन? भस्मासुर और शंकर। ऐसे ही रामायण में भी एक पक्ष योग्यता को मानने के लिए तैयार नहीं होता कि ये राम है, संसार को रमण कराने वाला है।
और अपने को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता कि मैं रुलाने वाला हूं, तो साबित तो होगा ही। सच्चाई तो प्रत्यक्ष होती है। रुलाने वाला कौन है और रमण कराने वाला माने हंसाने वाला कौन है? रोने का भी वर्षा होता है और प्रसन्नता का भी वर्षा होता है। तो एक तरफ हाहाकार और दूसरी तरफ जय जयकार। उसमें जो जय जयकार करने वाला पक्ष है, जिसको पुराने सीढ़ी के चित्र में परिवर्तन करने के लिए बाबा ने बोला मुरली में कि सीढ़ी के चित्र में नीचे लिख दो, जहां वो ब्राह्मण बैठे हुए हैं, चित्र भी उनके दिए हुए हैं। क्या लिख दो? विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यते। और ऊपर लिख दो विनाश काले प्रीति बुद्धि विजयते। तो एडवांस पार्टी की शुरुआत हुई और प्रैक्टिकल में ये नारे चरितार्थ हुए। अभी इन नारों को प्रैक्टिकल में लाने के लिए, अति में ले जाने के लिए और अंत करने के लिए, संपन्नता के रूप में प्रत्यक्ष करने के लिए अभी प्रयास जारी है। त्रिमूर्ति शिव की प्रत्यक्षता बच्चों के द्वारा होती है। बाहर की दुनिया के जो करोड़पति हैं, अरबपति हैं, मल्टी मिलियनर्स हैं, बड़े बड़े नेताएं हैं, बड़े बड़े धर्मगुरु हैं, दुनियावी तरीके से मान मर्तबे वाले हैं, उनके द्वारा बाप प्रत्यक्ष नहीं होता है। बाप तो अपने आत्मिक स्वरूप वाले बच्चों के द्वारा प्रत्यक्ष होता है। उनकी जय जयकार होती है। और जो देखते हैं कि हमारी हार निश्चित है, वो भी तंडाबाद शुरू करते हैं। दुष्ट युद्ध करते हैं, फिर उनका दुशासन नाम धरा जाता है। दुष्ट शासन करते हैं।